और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई कैसा रहने वाला है, आपके जुलाई में क्या खास है आपके लिए आने को। सो आज हम आपके लिए जुलाई प्रेडिक्शंस करेंगे। सो स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मुझे आपकी लाइफ में यानी कि जुलाई में मुझे आपकी लाइफ में ना कहीं जो जगलिंग चल रही थी ना आपकी लाइफ में, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका ध्यान जो है ना कहीं दिल और दिमाग की जो गेम है ना वो चल रही है आपके अंदर। कहीं दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। सो ये कन्फ्यूजन है आपके अंदर, वो चीज़ जो है ना वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एंड येस, आप कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ है कि क्लैरिटी मिल आपकी इस चीज़ को, आप कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये जगलिंग है वो मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड, मुझे ये चीज़ भी हो रही है कि आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाकर आप कहीं ना कहीं फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद पे बहुत ज़्यादा काम जो है आपने वो ले लिया है, सो दैट आपका फोकस जो है ना वो आपके इमोशंस पे ना जाए। आप कहीं ना कहीं, मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि आपने ना अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो सिर्फ इस तरफ है कि मुझे और कितने तरीके मिल सकते हैं पैसा कमाने के, और किस तरह से मैं पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, किस तरह से मैं अपने फाइनेंसेस को और अच्छे से कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी एक तरफ आपने बिज़नेस रखा हो, दूसरी तरफ आपकी कोई जॉब हो, तो आप कहीं ना कहीं उससे डील करें। आपको बहुत जल्दी है आपको इस चीज़ों में, बहुत जल्दी है आपको इसका रिज़ल्ट पाने में। सो वो चीज़ मुझे आपके अंदर रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही कि फाइनली आप कहीं ना कहीं खुद को नरिश भी कर रहे हैं। फाइनली आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इस जगलिंग से बाहर निकल कर खुद को नरिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई नया पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड हो। एंड ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ये कोई आपके पास से भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज रीडिंग्स यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग देखेंगे। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, तो हर किसी से ये रेजोनेट नहीं करेगा कि मतलब आपका पास सही हो, ठीक है। तो कुछ का है यहाँ पर कि आपके पास मीन्स आपके पास लवर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो ये रीडिंग जनरल है, हर किसी से पूरी रेजोनेट नहीं होगी। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिए, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे आप जाने दीजिए, ठीक है। सो यस, कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से जगल कर रहे हैं। और वो जगल नहीं करे, वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वो जगल जो है उनके मन के अंदर जो चल रहा है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं प्यार को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ से। एंड येस, ओके। सो सेकंड में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, द लवर्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स। सो येस, स्ट्रांगली यहाँ पर एक बॉन्ड तो बनने को है, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पर बनने को है। कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पर जो भी खुशियाँ हैं ना उनको तलाशा जा रहा है, ठीक है। किस तरह से हम खुश हो सकते हैं, किस तरह से हम अपनी खुशियों अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा बना सकते हैं, इस चीज़ पे यहाँ पर ना एक वो चल रहा है, लाइक एक्सप्लोर किया जा रहा है।
सो यस, कहीं न कहीं आप खुद की खुशियों का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद की खुशियों की तरफ फ़ोकस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं आप जो आप बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं प्रैक्टिकल हुए थे पहले, आप कहीं न कहीं पैसे को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था। आपने अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फ़ोकस देना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि तो पैसा ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सो वो चीज़ है कि आपका ध्यान जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की तरफ था। आपका ध्यान जो है ना वो कहीं न कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ कम हो गया था। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे एक रिन्यूअल सा दिखाई दे रहा है, एक रेजुविनेशन दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत जो है ना, एक नई एक्साइटमेंट जो होती है ना ज़िंदगी को लेकर, जो पर्सनल वो मुझे कहीं न कहीं आपकी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोबारा से अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं न कहीं एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ वक़्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने बड़ों के साथ वक़्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर के साथ एक सुकून जो होता है ना, एक जो सैटिस्फैक्शन होती है ना, कि लाइक ये हमारा पार्टनर है, चलो हम घूमने चलते हैं, या चलो हम मिलकर 2-4 बातें करते हैं, हम अपने मन की बात रखते हैं, ठीक है? सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप काफ़ी उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, या मूवीज़ जाएँगे। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आपके लिए स्कॉर्पियो जुलाई में। एंड येस, 10 ऑफ पेंटिकल, एंड 10 ऑफ पेंटिकल से मैं ये चीज़ समझ रही हूँ कि कहीं न कहीं आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? कहीं न कहीं ये इसकी एक ये वजह रही है कि आपने कहीं सेल्फ़ लव को आपने कहीं न कहीं समझा है। आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर के साथ अपना वक़्त बिता रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी एन्जॉय कर रहे हैं। सो उससे क्या हो रहा है कि आप जब आप अपने फाइनेंसेस की तरफ, जब आप अपने बिज़नेस को देखते हैं, तो आप वहाँ पर भी अपनी खुशियों, मतलब अपनी एक खुशी होती है ना दिल में, तो वो खुशी के साथ आप कहीं न कहीं अपने बिज़नेस में भी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बिज़नेस को भी अब आराम से, प्यार से सँभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, आराम से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो उस वजह से क्या हो रहा है, वो पॉज़िटिव वाइब जो एनर्जीज़ है ना, वो कहीं न कहीं आप अपने बिज़नेस में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वो चीज़ है यहाँ पर आपके लिए। आप कहीं न कहीं खुद को जो है ना एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बेसिकली आप बहुत सारा, मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि मैं पर्सनली आपको बता दूँ यहाँ पर ना, एक आप आप बिज़नेस कर रहे हैं, या चाहे आप किसी जॉब में हैं, ठीक है? या चाहे आप खुद से आपने कुछ शुरू करा है अभी नया-नया, ठीक है? आप अपनी जो नॉलेज है ना उसको आप कहीं न कहीं आप कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है? आई एम सॉरी। आप अपनी नॉलेज को किस तरह से मुझे कहाँ लगाना है, ये चीज़ को भी समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप लोगों के बिज़नेस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप कुछ बुक्स पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं न कहीं एक्साइटमेंट से, प्यार से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पॉज़िटिव डिफ़रेंस जो होता है ना, वो मुझे आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं न कहीं खुद को एक्सेप्ट करें, अपने टैलेंट को एक्सेप्ट करें। आपको ये भी चीज़ पता है कि मुझे थोड़ी सक्सेस लेट मिल सकती है, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप ये चीज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्ट्रांगली वंडरफुल फील करने वाले हैं। आप कहीं न कहीं ऐसा हो सक लोग ना कहीं न कहीं आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, पता है? जुलाई आपका ऐसा रहने वाला है कि आपका बिज़नेस जो है ना, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ होनी है। ग्रोथ है अच्छी वहाँ पर, और जुलाई में ना कहीं रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है आपको। आपके आसपास के लोग जो हैं वो पहचान रहे हैं आपको। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ना, वो आपको बैलेंस दे रहा है। एंड विद द 2 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में एक बैलेंस जो है ना, कैन यू सी 2 ऑफ कप्स, एंड नीचे हमारा क्या है, द चैरियट। सो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो होता है ना, वो मुझे आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैलेंस मैंने कहा ना, सबसे पहले हमारा कार्ड यही था कि यहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ था, ठीक है? आपका फोकस सिर्फ एक ही जगह पे था, और कहीं आपका फोकस था ही नहीं। बट अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आपका फोकस दूसरी तरफ भी है। उससे क्या हो रहा है कि आप एक अच्छी ग्रोथ जो है ना, आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल दोनों लाइफ से रिलेटेड एक ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है? सो एक बैलेंस जो है ना, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो आपको गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और फिज़िकल वर्ल्ड में आप
जिस तरह से भी आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं आप उनको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद के डीपर सेल्फ को ना समझ रहे हैं। आपको गाइडेंस जो मिल रही है ना कहीं अपने इंस्टिंक्ट्स पर, मैंने कहा ना बहुत यकीन रखा जा रहा है, सो उससे आपको गाइडेंस मिल रही है। आप सच्चाई को समझ रहे हैं। आप अपने डर को यहाँ पर रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप विजडम की ओर मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स जो है ना वो आपको काफ़ी मतलब आशीर्वाद जो होता है ना आपके एंसेस्टर्स का, वो आपको मिल रहा है। यस, आपके अंदर ना विल पावर जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। विल पावर की कहीं ना कहीं कमी जो थी ना वो यहाँ पर मुझे फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, आपके सेक्रल चक्र से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप विजडम की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हायर कहीं ना ये जो बैलेंस होता है ना, ये जो गाइडेंस है ना बैलेंस में रहने की, ये आपको आपके इंस्टिंक्ट ही आपको देंगे। आपके एंसेस्टर्स स्ट्रांगली आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हो सकता है कि किसी कोई परेशानी हो आपको, ठीक है। एंड कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कि ये परेशानी ना कहीं आप हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ इंगेज होना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी चले। ओके, सो जो मैरिड हैं उनके लिए 20% के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके फॉर सिर्फ 20% के लिए यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो। सो वो यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एंड जो मैरिड नहीं है, ओके, वो यहाँ पर मुझे जो सेपरेशन में है कुछ यहाँ पर, ठीक है। सो जो सेपरेशन वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको एंजाइटी है, आपको एंजाइटी इश्यूज़ हैं यहाँ पर। बेसिकली आप कभी आप बहुत अच्छे फील करते हैं, कभी आप कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर बन जाता है। सो वो चीज़ जो है ना वो आप कहीं ना कहीं रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज देखो, प्रोग्रेस है। आप जिस भी फेज़ में हो ना, इस फेज़ में प्रोग्रेस है, ठीक है। इस फेज़ से आप बाहर निकल कर एक नए फेज़ की ओर जाओगे, ठीक है। इसी में नहीं रहोगे आप। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद से आप प्रेशर लिए जा रहे हैं अपने दिमाग पे। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और एंड कुछ केस में हो सकता है ये परेशानी स्पेसिफिक पर्सन के साथ एंगेज होने, मतलब एंगेज यहाँ पर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ बना रहे, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो वो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है। बट आपसे ये चीज़ कही जा रही है, कैन यू सी, यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पे बटरफ्लाई। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बता रही है कि वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। और ये पर्सन किसी भी राशि से हो सकता है, ठीक है। एरियस, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। स्ट्रांगली मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि ये पर्सन किसी भी राशि से हो सकता है। मैं किसी स्पेसिफिक एक राशि का नाम नहीं बता रही आपको। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बिकॉज एट द एंड जो आप चाहते हैं ना वो आपको मिलेगा। बट आपको भी थोड़ा सा सब्र करके आगे बढ़ना होगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बिकॉज अबंडेंस है मुझे यहाँ पर, अबंडेंस आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। आपके आपके एंसेस्ट्रल जो जीन जो है ना वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। ओके, सो मैंने कहा था कि अभी आपके लिए अबंडेंस भी है। यस, आपके लिए अबंडेंस मुझे भर के अबंडेंस दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा है ना कि आप खुद को नरिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद को कंफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, कंफर्ट आपको ज़रूरी है, ठीक है। खुद को नरिश करना भी हमें ज़रूरी है, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सो यस, मुझे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद का ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वो चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं खुद के लिए आप ग्रेटफुल फील करने वाले हैं। आप भगवान से आप शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इस लाइफ में ये कुछ सीखा।
ओके। सो कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप भी चाहते हैं किसी के साथ यूनियन, और ये पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, दोनों तरफ से सेम एनर्जीज़ हैं। सो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन भी इस पल का वेट करें कि कब कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों मिल जाएं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था आप दोनों के लिए। एंड यस, आपका हार्ट चक्र जो है ना वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके हार्ट की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन, आपको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, आपने कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है ना वो मुझे यहाँ पर आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी सोल के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कुछ के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो चुकी है, आपको रियलाइजेशन जो होते हैं ना वो हो चुके हैं। हो सकता है अभी आपने रोज़ क्वार्ट्ज वियर करा हो, आपके पास रोज़ क्वार्ट्ज हो, या फिर रेड कलर का कोई स्टोन जो आपने पहना हो। सो यस, आप मुझे अपने दिल का द्वार जो है वो खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोबारा से ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इस कनेक्शन में दोबारा से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोबारा से खुद पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, एक नई शुरुआत जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अब तक आप कहीं ना कहीं थोड़ा आपने खुद को कट कर लिया था, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं अभी रिलीजियस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान के साथ आप कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, काफ़ी केस में आपने कोई, आपको मैंने कहा ना आपको आप रिकग्नाइज़ किए जा रहे हो। सो आपको कहीं ना कहीं से आपका जो फाइनेंस है ना वो मुझे यहाँ पे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो गई, आप उस एनर्जी में है ना। अभी जुलाई में ना आपकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि आपको कोई भी काम दे दिया जाए ना, आप उस काम पे जितनी मेहनत करोगे ना आपको वैसा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो आपको वैसा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज आपके पास ना वो पावर है, आपके पास वो पॉसिबिलिटी की वो जो आपके पास ना वो पावर है बेसिकली, ठीक है। आप इतने कैपेबल हो कि आप उस चीज़ पर मेहनत करो तो आपको वो रिज़ल्ट देखने को मिले। आप इतने कैपेबल हो कि आपके पास वो हर इंस्ट्रूमेंट, वो हर चीज़ है आपके पास जिससे आप सफलता को हासिल कर सको, ठीक है। मुझे आप इमोशनली, और कैन यू सी यहाँ पर फायर भी है, ओके, यहाँ पे फायर भी है एंड यहाँ पे वाटर भी है। सो कहीं ना कहीं एक थॉट्स का क्लियर होना आपके लिए, मुझे वो यहाँ पर विजुअलाइज़ किया जा रहा है आपकी तरफ से कि थॉट्स को कैसे क्लियर रखना है आपको। ये चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर जिसकी वजह से आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सीखेंगे, आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी। एंड एक बैलेंस जो है ना वो मुझे आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी और आग का एक जो बैलेंस होता है ना वो मुझे आपके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप मुझे ना एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ ऐसा था कि आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपके फाइनेंसेस पे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड था। तो अब वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है ना मुझे अब हेल्थी बाउंड्रीज़ जो है ना वो भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक रीज़नेबल बाउंड्रीज़ जो है ना वो मुझे आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं उनकी ओके, आई एम सॉरी। सो सबसे एक मिनट, मुझे प्यास लगी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ना एक स्पेसिफिक पर्सन, मैंने कहा ना जहाँ पर एक टेंशन जो दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से पूरी रेजोनेट नहीं होगी। सो जो आपसे रेजोनेट है वो आप लेना, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी पिक हो रही है कि हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आपको दिक्कत हो रही है। आप चाहते तो हैं उसके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, बट आपको लगता है कि ये सिर्फ आपका एक सपना सा है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने हिम्मत अभी तक नहीं हारी है।
और आप कहीं ना कहीं अपनी विल पावर पे काम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। आपकी विल पावर जो है ना आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आपकी विल पावर ना यहाँ से दोबारा से इस पर्सन के साथ ना यूनियन जो है वो बनाती हुई दिखाई दे रही है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कहीं और काम करना बंद कर दीजिए, नहीं, आप खुद पे काम कीजिए, आप अपने फाइनेंसेस पे काम कीजिए। आप अपनी एनर्जीज़ को ना किसी दूसरे पर्सन, बेशक आप जितना मर्ज़ी किसी पर्सन से प्यार करते हैं, उस पर्सन के बारे में सोचने से अपनी एनर्जीज़ को सोचने पर, बार बार सोचने पर अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत कीजिए। उससे बेहतर है उस एनर्जी को दूसरे खुद पे काम करने पे वेस्ट कीजिए, खुद की खुशियों पे, खुद फाइनेंसिस पे, जॉब पे, करियर पे, वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ लगाइए, सो दैट वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। बिकॉज ये सच है, ठीक है। सो ये होगा, और ये जो है ये कि फिर किसी और दिन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो यस, ये पर्सन है ना काफ़ी लोगों के लिए एक नया पर्सन, ओके सो कुछ केसेस में यहाँ पे नया पर्सन भी है जो आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं। और ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है। इसको ड्रामा थोड़ा कम पसंद होगा, सो प्लीज़ थोड़ा संभल के, ओके। बेसिकली पास से थोड़ा दूर रहें। फिर अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस नए पर्सन के साथ, तो पास से दूर रहें, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि ये आपके एक्स हो, या फिर वही पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं बल्कि सिचुएशनशिप में है। बिकॉज कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी आपको, सो आप वो चाहते हैं, है ना। सो यस, आपकी पता है आपको रिकग्नाइज, जब आपको बहुत रिकग्नाइज़ किया जाएगा ना, उसके साथ साथ ना आपको आपके अंदर की आपकी जो बेसिकली आपकी सोल है ना वो बहुत एक्साइटेड होगी, आपकी सोल बहुत खुश होगी, बहुत इन्जॉय करेगी अपनी लाइफ को। आप मतलब आपकी सोल, आप खुद आप बहुत इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को, बहुत इन्जॉय करोगे। जैसे ही आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा ना, वैसे ही आपकी लाइफ ना टोटली चेंज हो जाएगी। आप बहुत खुश हो जाओगे इस चीज़ से, बिकॉज ये आपकी इच्छा है, ये आपकी ख्वाहिश है कि कब ऐसा हो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड यस, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सेल्फ लव की तरफ बहुत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खुद से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के साथ आप वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको 666 या फिर 999 कुछ ऐसा दिखता हो, ओके। सो यस, आपको हो सकता है आप ना अपने किसी बड़े के साथ समय बिताएं, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। लाइक उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सो वो चीज़ ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ बैठें, आप काफ़ी कुछ सीखें, समझें। एंड यस, जो कि आपकी नियर फ्यूचर, आपकी जो रिलेशनशिप का उसको स्टेबल बनाने में आपकी हेल्प करेगा। पता है जितना आप अपने बड़ों के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, उतना आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी रिलेशनशिप उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, ओके। सो यस, यहाँ पर एक यूनियन तो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए यूनियन जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनियन, इट्स लाइक अ रीयूनियन। दोबारा से वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग्स, दोबारा से वो रिकनेक्ट करना एक कनेक्शन के साथ, एक दूसरे को दोबारा से समझने की कोशिश करना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। सो ये थी हमारे पास स्कॉर्पियो की रीडिंग जुलाई की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।